लोग उसे बुलेट प्रूफ मैन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका शरीर स्टील जैसा है जो किसी भी तरह की गोलीबारी झेल सकता है। उसका नाम है लुक केज। उसके पास इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत है और उसकी त्वचा लगभग पूरी तरह अभेद्य है। आम हथियार और जबरदस्त हमला भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इन शक्तियों से पहले वो एक आम इंसान था जिसका नाम कार्ल लुकास था। उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेज दिया गया था, फिर भी वो नहीं टूटा और यही बात एक घमंडी जेलर को उससे नफरत करने पर मजबूर कर देती है। जेलर उसे लगातार टॉर्चर करता रहा और आखिरकार उसे एक गैर कानूनी लैब में इंसानी प्रयोग के लिए भेज दिया। एक दिन जेलर ने उसे मारने की कोशिश में मशीन को पूरी ताकत पर चला दिया, लेकिन तभी मशीन ओवरलोड होकर फट गई और पूरी लैब तबाह हो गई। सबको लगा कि कार्ल मर चुका है, लेकिन कुछ देर बाद वो मलबे से उठ खड़ा हुआ। उसकी पुरानी चोटें पूरी तरह गायब हो चुकी थीं और उसकी त्वचा स्टील से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। अब वो अपने मुक्के से ठोस दीवार तक तोड़ सकता था। इसके बाद उसने अपनी पहचान छिपाकर हार्लम में शांत जिंदगी जीने का फैसला किया। वो एक बार्बर शॉप में काम करने लगा जिसका मालिक पॉप उसके लिए पिता जैसा था। पॉप हमेशा उसे सड़क के झरनों से दूर रहने और अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करने की सलाह देता था। एक शाम लुक ने देखा कि कुछ गुंडे एक बुजुर्ग चीनी दंपत्ति से जबरन पैसे वसूल रहे हैं। वे उसके पुराने दोस्त थे, इसलिए लुक बीच में आ गया। उसने गुंडों को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उस पर हमला कर दिया। इसके बावजूद लुक ने उन्हें उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। वो अपने दोस्तों को संभाल कर चुपचाप वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन इलाके का क्राइम बॉस कॉटन माउथ अपने आदमियों के साथ बार्बर शॉप में पहुंचा। वही रात वाले गुंडों का असली बॉस था। उसने लुक को धमकाते हुए साफ कहा कि वो सड़क के मामलों से दूर रहे। लुक ने शांति बनाए रखने के लिए उसकी धमकी सह ली और पीछे हटने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उनके जाते ही हालात बदल गए। बदला लेने के लिए गुंडे दोबारा लौटे और सब मशीन गनों से बार्बर शॉप पर गोलियों की बौछार कर दी। लुक ने एक बच्चे को बचाने के लिए खुद को उसके ऊपर ढाल बना लिया, लेकिन इस हमले में उसका सबसे करीबी दोस्त पॉप गोली लगने से मारा गया। गुंडे जो कुछ लूट सकते थे लेकर भाग गए। लुक ने पहले ये सुनिश्चित किया कि बच्चा सुरक्षित है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। अपने सामने उस इंसान को खून से लथपथ देखकर जो इस दुनिया में उसके लिए परिवार जैसा था, लुक का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। पॉप को इंसाफ दिलाने के लिए उसने अकेले ही पूरे क्राइम साम्राज्य को खत्म करने का फैसला किया। उसने एक कार का दरवाजा उखाड़कर उसे ढाल बना लिया और गैंग के ठिकाने के मुख्य गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, लेकिन लुक बिना रुके आगे बढ़ता गया और रास्ते में आने वाले हर गुंडे को धूल चटा दी। आखिरकार उसने कॉटन माउथ की तिजोरी ढूंढ निकाली और पैसों से भरे बैग लेकर खुलेआम बाहर निकल आया। जब कॉटन माउथ को पता चला कि उसकी पूरी तिजोरी लूट ली गई है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। लेकिन लुक सीधे उसी चीनी दंपत्ति के रेस्टोरेंट पहुंचा। उसने उनका किराया चुका दिया और बचे हुए पैसों का इस्तेमाल उस समुदाय की इज्जत और मदद के लिए किया जिसकी पॉप हमेशा परवाह करता था।